ठीक है, आप थोड़ा सा ज़रा हौसले में रहिए। अफगानिस्तान के जितने भी फैंस हैं स्पेक्टेटर्स हैं, उनके फैंस हैं, उनके चाहने वाले हैं। दूसरी तरफ अब हम आ गए हैं आयरलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया और क्योंकि दूसरा मैच स्टार्ट हो चुका था 63 for 2। इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं मैट रिनशॉ और इंग्लिश बैटिंग कर रहे हैं, जॉस इंग्लिश उनके साथ बैटिंग कर रहे हैं। सो 63 पे 2 आउट ऑस्ट्रेलिया के। जी हाँ, स्ट्राइक पर रिनशॉ हैं और इंग्लिश ने अच्छी बल्लेबाजी की है, 33 रन बना लिए हैं 15 गेंदों पर। चाय हमारे लिए आ चुकी है और अगर हमें 6 ओवर्स कंप्लीट हो गए और 64 पर 2 आउट ऑस्ट्रेलिया के। 64 for 2 आफ्टर 6। यहाँ पर ब्रेक हुई है वाटर की, यहाँ पे भी ब्रेक का मुझे नहीं पता। लेकिन ये है कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें, मैचेस तो ज़्यादा चल रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे। जी जी बिल्कुल, आप बात कीजिए। ठीक है, तो पाकिस्तान इंडिया का भी जो है वो मैच अब होना है फाइनली, जो है वो हमें पता चल चुका है। और पहले तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ी खुश हो गई थी, चलो मैच नहीं हो रहा तो हम हारने से बच जाएंगे लेकिन अब दोबारा से वो टेंशन मुझे लगता है कि दोबारा से स्टार्ट होने वाली है। ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के मैच को लेके आप एकदम नेगेटिव हो गई हैं। नहीं, नेगेटिव नहीं होगी, मैं जो है ना वो नफी तो बात नहीं करना चाहती पाकिस्तान और इंडिया के मैच में। हमें पता है एक्सपेक्टेड जो है वो चीज़ें हो जाती हैं, सेम चीज़ें रिपीट हो रही होती हैं। जी, अब मेरा और आमना का मैच पड़ गया और मैं आमना से क्वेश्चन करने लगा हूँ कि वो कौन सी रीजंस हैं जिनको वो ये समझ रही हैं कि इंडिया की टीम जो है ऑन पेपर पाकिस्तान से तगड़ी मजबूत नजर आ रही है। क्या कहेंगी आमना? इंडिया की टीम ऑन पेपर क्या, मैं कहती हूँ ऑन ग्राउंड हर जगह ही तगड़ी नज़र आ रही है मुझे, जिस तरीके से, लेकिन जिस तरीके से जो है वो एसोसिएट टीम्स के खिलाफ इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ और जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान या दोनों को एक तकड़ का मुकाबला दिया है, तो उसके बाद ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम जो है वो इंडिया के खिलाफ अच्छा मैच खेल जाएंगे। स्काई ने जिस तरीके से परफॉर्म किया था, उनकी वजह से जो है वो इंडिया जीत गया था और राना की वजह से हम जीत गए थे मुझे लगता है क्रिकेट फैन इसी तरह ऊपर नीचे होता रहता है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताती हूँ, ऑनेस्टली हर बंदा चाहता है पाकिस्तान जीते और मैं हमेशा ही, हमारी फैमिली बैठ के मैच देखती है संडे को, लेकिन क्या कहते हैं, संडे को मैच देखते हैं? मतलब पाकिस्तान इंडिया की मैं बात कर रही हूँ कि मैच ही संडे को पड़ता है। हम कहते होते संडे का बर्बाद कर दिया, एक संडे मिलता है हमें थोड़ा रेस्ट करने के लिए और वो सुबह से शाम तक बस हम इसी टेंशन में होते हैं कि इंडिया किसी तरीके से हार जाए। कहीं ना कहीं ज़ाहिर हम सब उम्मीद हमने लगाई भी होती है कि पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन रिजल्ट उसके बिल्कुल बरक्स आते हैं तो फिर वो एक हो जाती है सिचुएशन ऐसी। लेकिन वही बात है कि हम सपोर्ट तो अपनी टीम को कर ही कर रहे हैं और हमने उम्मीदें अभी भी लगा ली हैं कि पाकिस्तान जीतेगा। जी, आमना ने फौरी तौर पर जो है वो यू टर्न ले लिया है। मैंने एक सवाल उनसे पूछा था लेकिन जाहिर है पाकिस्तानी, हम ये कैसे कह सकते हैं? अब हम कैसे कह सकते हैं? हम जितना बोल लें कि हम उन्हें नहीं सपोर्ट करेंगे, हम करेंगे, बिल्कुल, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम, हमारी टीम है, सब झंडा है, सब जिलाली झंडा है, हम सब जिलाली झंडे को ही सपोर्ट करेंगे। लेकिन इसमें टेक्निकली मुझे लगता है कि इस दफा पाकिस्तानी टीम कुछ बेहतर लगती है आपको, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, मैंने यही तो सवाल किया था आपसे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पाकिस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। वो बायलैटरल सीरीज थी, अच्छा खेले, लेकिन हमें कुछ गलतियां नजर आई हैं पहले 2 मैचेस में। पाकिस्तान ने दोनों टीम्स को हराया, यूएसए को भी शिकस्त दी, नीदरलैंड्स को भी शिकस्त दी। दूसरी जानिब आपने एक अच्छा क्वेश्चन, आपने अच्छा पॉइंट ये रेज किया आमना कि जो एसोसिएट कंट्रीज़ के अगेंस्ट जो टॉप नॉच टीम्स हैं उनकी परफॉर्मेंस में कुछ ज़्यादा हसल नजर आई है, वो तो मतलब नजर आई है, कुछ ज़्यादा वो आप ये नहीं कह सकती कि कॉन्फिडेंट होकर जीते हैं। जिस तरह इंडिया की बैटिंग स्ट्रगल कर गई थी और पाकिस्तान ने तो खैर बैटिंग में भी अच्छा खेला, बॉलिंग भी। बस मेरी तो दुआ है कि प्रेशर में अच्छा खेल रहे हैं, उसको सिर्फ प्रेशर का मसला है मुझे लगता है, और तो उनमें टेक्निकली कोई सलमान अली आगा, अगर आप बात सुन रहे हैं आमना की, उनके साथ साथ थोड़ा बाबर आजम, रिलैक्स होकर प्लीज खेल ले, ताकि इस दफा तो मुझे लगता है इज्जत पे बात आ गई है। पहले आपने जो है वो मैच नहीं खेलने का इरादा किया, फिर अब आप मैच खेल रहे हैं फाइनली, तो जीतना तो बनता है मुझे लगता है। मैच जीतना तो बनता है जी, बिल्कुल बनता है जी। वरना सोशल मीडिया पे हम लड़ नहीं सकते, ज्यादा नहीं लड़ सकते नहीं, हमें वैसे भी देखें, हम तो मैदान के खिलाड़ी हैं। सोशल मीडिया पे तो उन्होंने लाहौर की पोर्ट पे कब्जा किया हुआ था, मैदान में हमने उनके तैयारे गिराए हुए थे, तो मैदान में हम उनको शिकस्त दे देते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो सोशल मीडिया के किंग बनते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। साथ साथ हम आपको मैच की भी थोड़ी सी सूरत हाल बता दें। ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो 64 रन्स बनाए हैं 6.2 ओवर्स में, और 2 उनके जो है वो बैट्समैन वापस जा चुके हैं। आप देखते हैं कि ये मैच, जी हाँ, अहमर और नवाब भाई हमें कुछ ही देर में अभी बस ज्वाइन कर लेंगे, वो स्टूडियोज़ में तो आ चुके हैं।
और उनके आते ही फिर हम दोबारा जरा अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के मैच के ऊपर भी गपशप करेंगे। जो टेक्निकल चीज़ें रह गई हैं वो हमें वो बताएंगे, हम उनसे पूछेंगे। जी जी बिल्कुल और ऐसा जो ही है है। वो इस वक्त रेनशॉ और जॉस इंग्लिश, ऑस्ट्रेलिया की टीम को वर्ल्ड कप से पहले दो बड़े धचके लगे जब पैट कमिंस, उनके जो कप्तान है, मैच विनिंग बॉलर हैं, वो अनफिट हो गए। फिर उसके थोड़े ही वक्त बाद जॉश हेजलवुड भी अनफिट हो गए। तो इस वक्त जो पैट कमिंस के तो मुझे लगता है प्रेजेंस ही बहुत है। जिस Exactly. तरीके से उन्होंने इंडिया को जिस तरह उनका खामोश aura कराया था है, ना, जिस वो तरह मतलब लाइक एग्जैक्टली डॉक्टरल बॉलिंग कर रहे हैं। और इस दफा इसको मिड विकेट की जानिब एक जोरदार तरीके से शॉट खेला, गैप है वहां और पर, चौका। और लंबी डाइव जरूर लगाई थी लेकिन इस गेंद को रोक नहीं पाए। तो ये 4 रन मिल गए, 69 हो गए जी ऑस्ट्रेलिया और के इंग्लिश रन। की अगर बात करें तो 37 रन उन्होंने बनाए हैं 16 गेंदों पे, तो अच्छा खेल रहे हैं। देखते जॉस हैं कि- इंग्लिश की वो इनिंग्स आपको याद होगी जो इन्होंने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में यहाँ पर एक ज़बरदस्त सेंचुरी स्कोर की थी, मैच जितवा दिया था, और कदाफी स्टेडियम लाहौर में। इस वक्त 6.4 ओवर्स बॉल हो चुके हैं और ऊंचा शॉट है एंड स्ट्रेट टू द फील्डर। एक बड़ी विकेट ले ली है जॉस इंग्लिश को, अब डग आउट में जाना पड़ेगा। कैच थाम लिया है। अभी हम इनकी तारीफ कर रहे थे, मुझे लगता है तारीफ नहीं करनी चाहिए। कमेंटेटर्स कर्स जनाब, जब भी कमेंटेटर्स बल्लेबाजों की तारीफ करते हैं तो इस किस्म की कोई चीज़ होती है। बहरहाल ये जॉस इंग्लिश जिस तरीके से वो खेल रहे थे, उन्होंने लंबा स्कोर करना था लेकिन अनफॉर्चुनेटली बॉडी से दूर खेले, बॉडी से बहुत दूर जाके खेले। कैच बहुत अच्छा थाम लिया अपने लेफ्ट साइड पे। पॉल स्टर्लिंग, जो इनके, मैं इनको विंटेज क्रिकेटर कहता हूँ, आयरलैंड के लिए बहुत बड़े टाइम से ये बहुत पुराने, मुझे जो है वो मैं भी ये नहीं देख रही थी बचपन से, मुझे लगता है हम लोग देखते हैं और बड़े हो गए हैं और ये यहीं के यहीं है। So, जॉस इंग्लिश डिपार्ट्स ऑन 17 डिलीवरीज उन्होंने सामना किया। ये दूसरी विकेट हासिल कर ली। वैसे तो अभी तक जो है वो एसोसिएट टीम्स जो है उन्होंने बड़ा एक टक्कर का मुकाबला दिया। अब देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के साथ वो क्या करते हैं, आज कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आयरलैंड एक अच्छी टीम है और इनके मैचेस अच्छे भी हमने देखे हैं, और लेकिन आपको 2007 का वर्ल्ड कप याद है? नहीं, मुझे बिल्कुल भी आपको नहीं बिल्कुल नहीं याद। याद हो कि मैं बहुत पाकिस्तान को शिकस्त दी थी आयरलैंड ने वर्ल्ड कप के मैच में, और पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी। सो इंजमामुल हक का वो आखिरी वर्ल्ड कप था। फिर इंजमाम ने उस वर्ल्ड कप के बाद रिटायरमेंट ले ली, वो कैप्टन थे, और उस वक्त पाकिस्तान के जो कोच थे बॉब वुल्मर, उनको हार्ट अटैक हुआ, उनकी डेथ हो गई। तो वो बहुत ही हमारी दिलखराश यादें हैं 2007 को लेकर। सो ओके, आप भी जेंजीज में से हैं, ऑलराइट। लेकिन बॉब विल्मर का तो जो है वो हमने सुना भी है, हमने पढ़ा भी है, और उनकी जो पाकिस्तान की क्रिकेट से वाबस्तगी थी, एक प्यार था शायद, वो हमने जो है वो बड़ा उसके बारे में बात सुनी है। लेकिन हम आज के हैं और लेट्स सी क्या होता है। मुझे 2021 का वर्ल्ड कप था जो दुबई में हुआ था, जिसके अगेंस्ट पाकिस्तान ने जीता था इंडिया के अगेंस्ट T20। जी जी बिल्कुल। वो मुझे लगता है कि बेस्ट मेमोरी है मेरी, मुझे बहुत पसंद है वो मैचेस, और जिस जाहिर है वो तरीके से 10 विकेट से आपने बहुत मजा आया शिकस्त था दी आईसीसी और के इवेंट में, और कैच बहुत ही जबरदस्त थामा है। अब 69 for 3 हो गया ऑस्ट्रेलिया, और 7 ओवर्स की गेम मुकम्मल हो चुकी है। रन रेट इज ओके, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है कि वो अपने रन रेट को गिरने नहीं देते। रिकी पोंटिंग, आपने नाम सुना होगा, रिकी पोंटिंग, डेमियन मार्टिन, वन ऑफ द लेजेंड। जी हाँ बिल्कुल लेजेंड थे वो। रिकी पोंटिंग भी नंबर 3 पे बैटिंग करने के लिए आते थे, और अगर ऑस्ट्रेलिया की विकेट मैथ्यू हेडन या गिलक्रिस्ट ऊपर जल्दी आउट हो गए तो रन रेट बिल्कुल वो कम नहीं होने देते थे। और उनका एक स्टाइलिश अंदाज था, बहुत ही ख़तरनाक किस्म के बल्लेबाज थे। उनका पुल शॉट जो है वो पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हुआ, बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बल्लेबाजी की। तो मुझे ऑस्ट्रेलिया लगता है बड़ी रिजर्व सी टीम है और अपने काम से मतलब रखने वाली टीम है, शायद यही वजह है कि इतना सक्सेसफुल होती है। और अपने काम से रखने वाले, देखिए जो उनका ग्राउंड में उनका जो एप्टीट्यूड है ना, उनका मतलब है ना बेसिकली। जी हाँ, लेकिन आपको ये भी बता दूं कि कहा यह जाता है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर सबसे ज्यादा स्लैजिंग करते हैं। जो अपोनेंट टीम होती है सबसे ज्यादा गालियां उनको निकालते हैं। मुझे लगता है उन्हें पता, उन्हें समझ आ जाती है कि अगले को प्रेशराइज किस तरह करना है। हाँ, और ये मुझे लगता है ये जो है ना, ये चीजें होती हैं जो आपको ग्राउंड पे टैकल करनी पड़ती है ना। हाँ एग्जैक्टली, तो ये उन्हें आती हैं और शायद ये वजह है कि वो सक्सेसफुल हो रहे हैं। ऑलराइट जी, पाकिस्तान ने कल शिकस्त दी यूएसए को। आज बाल बच गया साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान से, और अभी देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया, और कहते हैं कानों के पास से गुजर गई गोली। तो ये मैच जीत सकते थे अफगानिस्तान, और अहमद और नवाब साहब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो
हम उनको भी अभी ज्वाइन करवा लेंगे, वो हमारे साथ आ जाएंगे। इस वक्त इसको रेंशा और उनके साथ आ गए हैं द वन एंड ओनली मिस्टर 360 ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल की वो ग्लेन innings- मैक्सवेल की वो इनिंग्स मैं आपको बताती हूँ जो इंडिया में उन्होंने खेली थी, आई थिंक अफगानिस्तान के अगेंस्ट, और अफगानिस्तान को जिस तरीके से उन्होंने 1 सेंचुरी से अबव उन्होंने स्कोर किया था। 150 से भी above ओह किया। माय गॉड, मुझे याद है वो मैच, किस तरीके से वो लंगड़ाते गिरते फिराते उन्होंने जो है वो स्क्वाड बनाया और उन्होंने अपनी टीम को जिताया सिंगल हैंडेडली। वन मैन आर्मी। वन मैन आर्मी। और मैक्सवेल, मुझे लगता है कुछ दुनिया के प्लेयर्स हैं ना जो जिनको आप नाम से पहचान जाते हो कि यार ये वही बंदा है, और मैक्सवेल, मिलर, मुझे लगता है ये लोग वो हैं जो बहुत अच्छा खेल चुके हैं और हम उनके फ़ैन बन चुके हैं, और बस हमें जो है वो उनसे यही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि इन्होंने आना है और कुछ अच्छा ही करना है। ग्लेन मैक्सवेल दुबई में, अब मैंने उनकी एक वीडियो देखी, दुबई में बुर्ज खलीफा के पास एक छोटी सी एक ऐसी जगह थी जहाँ पर पाकिस्तानी और इंडियंस क्रिकेट खेल रहे थे। वो मैंने भी देखी थी आई थिंक। वो वहाँ पर चले गए और जाहिर है उनको देख के सब वहाँ पर जितने पाकिस्तानी और इंडियंस थे वो खुश हुए। फिर वहाँ पे उन्होंने एक छोटी सी गेम उनको खेली और उन्होंने कहा कि मेरी कौन सी इनिंग्स आपको याद है, उनको कैप दी, एक को बैट दिया। सो ग्लेन मैक्सवेल बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के, वो तो लाइवली किस्म के character कैरेक्टर है। Exactly. एग्जैक्टली 74-3। और थैंक यू वेरी मच जी, मुझे बताया गया कि हम ब्रेक लेंगे और इसी का मैं इंतज़ार कर रहा था। स्टे ट्यून, हमारे फौरी वापस।